क्या आपको पता है पुरी में जो रथ यात्रा होती है उस रथ यात्रा के समय प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ क्यों एक मस्जिद के सामने रुकता है। ये बात तो आप लोगों को पता होगा कि श्री जगन्नाथ जो कि पुरी का महाप्रभु है उनका हर साल रथ यात्रा होती है जिसमें श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने मंदिर से बाहर कर अपने मासी के घर जाते हैं और बीच में वो रुकते हैं एक मस्जिद के सामने। वो क्यों रुकते हैं उसके पीछे का राज क्या है, रहस्य क्या है, आपको पता है? तो चलिए रिवील करते हैं इस रहस्य को हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल ये है दुनिया में। आप लोगों को ये बात शायद ही नहीं पता होगा कि भक्त सालोबेग श्री जगन्नाथ महाप्रभु के बहुत ही बड़े एक भक्त थे जो कि एक मुस्लिम थे। मगर दोस्तों भक्त सालोबेग की जो मम्मी थी वो थी एक हिंदू परिवार से, मगर उनका जो पापा थे वो थे एक मुस्लिम जो कि मुगल परिवार से बिलोंग करते थे। इसी की वजह से उनका मम्मी का कास्ट भी मुगल परिवार के अनुसार मुस्लिम भी हो गया। इसी रीजन के कारण भक्त सालोबेग भी एक मुस्लिम बन गए और उसके बाद भक्त सालोबेग जो कि एक मुगल की एक सेना में ज्वाइन हो गए और वो मुगल के सेना में बहुत सारे युद्ध ऐसे लड़ाई किए, मगर एक युद्ध में उनका ऐसा कुछ हाल हुआ कि उनको बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंच गई। उनका शहर में बहुत ही बड़ा चोट आई। इसी की वजह से उनको मुगल की जो सेना है उससे बाहर निकलना पड़ा और वो बाहर निकलने के बाद मानसिक तरह से बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए और अपने आप में खुद को हारने जैसा मान लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो मम्मी थी वो एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी। इसकी वजह से जो उनका मम्मी उनको बोला कि तू श्री प्रभु जगन्नाथ की पूजा में लग जा। इसके बाद भक्त सालोबेग उनके माँ की बात मानने के बाद श्री जगन्नाथ की पूजा आराधना में बहुत ज़्यादा मग्न हो गए। उसी की वजह से उनका बहुत ही ज़्यादा मानसिक स्तर से शांति मिला और बहुत ही ज़्यादा खुश नजर आने लगे। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा निंद्रा में सोए हुए थे और उनका सपने में श्री प्रभु जगन्नाथ ने आए और उनके माथे के ऊपर हाथ रख दिए और उसके बाद उनका घाव सारे सब कुछ मिट गया और उनका जो शरीर था पूरा का पूरा सही हो गया। और मगर वो जब सपने से नींद में से उठे तब तो वो जाकर के मिरर में देखे तो उनका पूरा का पूरा खेत सारे कुछ सही हो गया था। और उसके बाद वो फौरन दौड़ते हुए गए श्री जगन्नाथ के मंदिर में। मगर दोस्तों मंदिर के बाहर जो पूजा पंडित रहते हैं वो मना की कि एक मुस्लिम को हमारे जगन्नाथ के मंदिर के अंदर अलाउ नहीं होता है। इसी वजह से उनको मंदिर के अंदर जाने के लिए नहीं दिया गया। और उसके बाद वो भक्त सालोबेग वही मंदिर के बाहर बैठकर श्री जगन्नाथ को पुकारने लगे और उनका विश्वास था कि एक न एक दिन श्री प्रभु जगन्नाथ मेरे पास आएंगे और मुझे वो मंदिर के अंदर लेके जाएंगे। मगर कुछ दिन के बाद उनका देहांत हो गया, जो कि भक्त सालोबेग थे उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद श्री जगन्नाथ मंदिर और जो उनका मासी का मंदिर था उसके बीचों बीच उसका मस्जिद बनाया गया और उसी मस्जिद में उनका जो देहांत हुआ था उनका एक मस्जिद भी बनाया गया। और जब अगले साल श्री प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा हुआ तब क्या हुआ, उस मस्जिद के सामने ही श्री प्रभु जगन्नाथ की रथ बहुत ज़्यादा अटक गए और उसके बाद बहुत सारे भक्त उनका रथ को खींचने के लिए कोशिश किए और ऐसे पूजा पंडित ने बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ किया, मगर एक भी इंच श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ को हिला नहीं पाए। उसी वजह से क्या हुआ, कोई एक बंदा आकर के महाराज को बताया कि ऐसा एक भक्त था जो कि भक्त सालोबेग था, उसका मस्जिद है इधर और उसके सामने ही रथ अटका है और उसको पूजा पंडित ने अंदर जाने नहीं दिया था। और इसी की वजह से हो सकता है कि महाप्रभु चाहते हैं कि उसके मस्जिद के सामने मैं अटक जाऊं। ये बात महाराज सुनने के बाद वो बोलने लगे कि भक्त सालोबेग की जय जयकार किया जाए और उसके बाद ही रथ जाएगा, आगे जा सकता है। इसलिए सारे भक्त ने भक्त सालोबेग की जय जयकार करने लगे और उसके बाद चमत्कार हो गया कि रथ आगे गढ़ने लगा। तो उसी की वजह से हर साल जब भी महाप्रभु श्री रथ यात्रा होती है उसके सामने ही मस्जिद के सामने उनका रथ अटक जाती है। ये था उसका रीजन क्यों श्री जगन्नाथ की रथ मस्जिद के सामने अटक जाती है। तो आपको ये वाला वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज इसको लाइक करना और आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।